भारत देश के सबसे महान सम्राट, सबके चहेते, प्रजावत्सल, अखंड भारत के निर्माता और राज करने वाला राजाओं के राजा सम्राट अशोक की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 332 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 272 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तक अधिकांश भूभाग पर था। ये विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़े भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप से मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा लेने के लिए भारत आया करते थे। 2000 वर्ष के पश्चात आज भी सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। प्रारंभिक जीवन चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पाट रानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख है। वो है सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिस्य। तिस्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन उसको सपना आया
उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया, क्योंकि धर्मा कोई क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। दिव्य दान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणाबा की है। दिव्य दान में अशोक के दो भाइयों सुसीम तथा विगताशोक का नाम का उल्लेख है। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वो इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वो अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्य में हाथ बटाने लगे तथा वो जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवंती की राजधानी थी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वो एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थी। शाक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारत यूनानी मूल के लोगों की संख्या अधिक थी। इसमें वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोह ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासन काल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का खतरा बढ़ने लगा। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी करबैकी से प्यार हो गया। हाल में मिले साक्ष्य के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रही थी। इसी दौरान उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार बुद्ध तथा रुग्ण हो चुके थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल से जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों को हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग की लड़ाई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति
बंदी बनकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। वहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निकोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निश्चय के प्रभाव से वो पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासन काल के 10वें ओ में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सैकड़ों आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिष्य ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवानप्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्य ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। 1. धर्म यात्राओं का प्रारंभ। नंबर 2. राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। नंबर 3. धर्म महापत्रों की नियुक्ति। नंबर 4. दिव्य रूपों का प्रदर्शन। नंबर 5. धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था। नंबर 6. लोकाचारित के कार्य। नंबर 7. धर्म लिपियों का खुदवाना। नंबर 8. विदेशों में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गए। कलिंग युद्ध के बाद अमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने राज्याभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित नगलिवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धम्म महापात्र का कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने भ्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अशोक ने अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्व विख्यात तथा अतुलनीय सम्राट है। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायतः
एकाकी तारा की तरह चमकता है। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती है। पूर्वी क्षेत्र में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्र में शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा की द्विभाषी आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी प्रकृति में प्रियदर्शी और देवानप्रिय यानी देवों के प्रिय प्रकृति में देवानिप्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।